Hello students, today we are going to start our electricity chapter in science. Okay. तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के अंदर वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स के चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो आपके बोर्ड के प्रोपोर्शंस के लिए कितने मार्क्स में काम आएगा। तो ये जो है उसके इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो आपका 12th चैप्टर है। ओके, तो ये 12th चैप्टर है आपका। टोटल मार्क्स जो इसके बोर्ड में है वो है 6 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन आएगा और फिर शायद दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो जनरली ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के प्रोपोर्शंस के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो जो चीज़ें हैं, सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों चीज़ें एक ही है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है। सो व्हाट इज़ ए इलेक्ट्रिक करंट दैट आर वी गोइंग टू स्टडी। उससे पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को समझने से पहले, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम लोगों को जो चीज़ जाननी पड़ेगी वो चीज़ होगी हमारा चार्ज। तो इन स्टैंडर्ड 9 वी हैव स्टडीज ऑलरेडी अबाउट। तो ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये कंटेंट जो है वो सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। Okay, so what is a charge? That are basically in standard 9 we have already studied the structure of the atoms chapter and atoms and molecules chapter. तो एटम और मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर था और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर था, उनमें आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने स्टडी की थी कि तीन चीज़ें जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बनाने के लिए तीन चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो है वो प्रोटॉन, एक जो है वो न्यूट्रॉन और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन। उसमें तीन चीज़ों से हमारा जो कोई भी एटम है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव है। वैसे ही न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज जो है वो ज़ीरो है या तो फिर कांस्टेंट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सिंपली प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज दैट वी हैव टू स्टडी इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी क्यों है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो भी एनर्जी का ट्रांसफरेशन कर रहे हैं, ओके, जो एनर्जी हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस एनर्जी का कोई स्कोप है। तो वो स्कोप जो है वो हमारा क्या है, तो वहाँ से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है वो सब हम लोगों को स्टडी करनी है। तो बेसिकली हम लोग पहले देखेंगे कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो एज यू ऑलरेडी नो इट दैट एवरीथिंग इन द फिजिक्स हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। ओके सर, ये सारी जो चीज़ें होती है फिजिक्स के अंदर वो सारी चीज़ों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। मान लो कि कोई टेबल है आप लोगों के पास, तो टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बोलने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे कि सर टेबल है तो टेबल ब्राउन कलर का है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। सेम अगर मैं बोलूँ कि एक और प्रॉपर्टी बताओ तो आप बोलोगे कि सर सॉलिड है, टेबल जो है वो सॉलिड है। ऐसे ही हमारा जो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है, मतलब कि अंदर उसके चार्ज के अंदर उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है। ओके, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर। वैसे ही हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तीसरी जो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली क्या होगा कि कोई भी बॉडी है हमारी, बराबर, तो हम कोई भी बॉडी को अगर चार्ज करना चाहे तो हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं? सिंपली हमारा जो मोबाइल है, फॉर एग्जांपल अवर मोबाइल, आई वांट टू चार्ज माय मोबाइल, सो आई हैव टू अटैच द चार्जर विथ इट, ओके, एंड इफ आई ऑन द स्विच देन द सप्लाई गोज ऑन एंड द बैटरी विल बी चार्जिंग। तो ये हम लोगों ने क्या किया, चार्जिंग किया। तो वैसे ही चार्जिंग की बहुत सारी मेथड है। हम लोगों ने मोबाइल की बॉडी को चार्ज किया, मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसको चार्ज किया। तो वैसे ही हम लोगों को सारी बॉडीज़ जो है वो बॉडीज़ को चार्ज करनी हो, अगर मुझे एनर्जी से चार्ज करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ,
So there are two types of method in the charging. The first method we used for charging is a conduction method. Second method we are using is the induction method. तो ये कंडक्शन मेथड में चार्जिंग कैसे होता है बॉडी का और इंडक्शन मेथड में चार्जिंग कैसे होता है बॉडी का वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही रिक्वायर्ड, अब तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई उसकी, क्योंकि 2 घंटा भी लाइट चली जाती है तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी आप लोग मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो तो वो मोबाइल में पढ़ रहे हो। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चार्ज होती है और चार्ज होने की वजह से ही उसका यूज़ बहुत ही हो गया है अभी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना पॉसिबल ही नहीं। हम लोगों को एसी चाहिए, फ़ैन चाहिए, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही वर्क करती है। ओके, उसके बाद हमारे जो 2 मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, जो 2 मेन कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। ये तीनों चीज़ें क्या है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओम्स का लॉ। ओके, तो एक ओम साइंटिस्ट था, ओम साइंटिस्ट ने हम लोगों को एक क्या किया था, एक लॉ दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चला कि किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ लॉस होते रहता है। तो वो लॉस के बारे में जानेंगे। तो जो लॉस हो रहा है हमारा, उस लॉ की वजह से जो हमारा लॉस हुआ है उस लॉस का हम लोगों ने नाम दिया है रेजिस्टेंस। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कैसे बनती है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसके अलग अलग टाइप के डायग्रामिंग, अगर मुझे कोई सी भी चीज़ को ड्रॉ करना है तो मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ उसकी क्या कहते हैं कि उसके परफेक्शन से ड्रॉ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मुझे बैटरी को ड्रॉ करना है सो आई हैव टू ड्रॉ लाइक दैट। अगर मैं बैटरी को ड्रॉ करूँगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मुझे बैटरी को ऐसे शो अप करना पड़ेगा। ऐसे मैं शो अप नहीं कर सकता, जैसे कि आप लोगों ने बैटरी देखी होगी वैसे मैं बैटरी को शो अप नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मुझे ऐसे बैटरीज को ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, तो उसके कंपोनेंट्स है वो भी स्टडी करने पड़ेंगे। ओके, तो कौन सी चीज़ को क्या कहेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट्स कैसे करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बार नाम तो सुना है कि करंट और वोल्टेज का, पर लेकिन हम उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतना करंट है इतना वोल्टेज है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग स्टडी करेंगे करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट। उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है, रेजिस्टेंस तो है वो भैया तो लॉस करता है, तो लॉस करता है उस चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत क्या है। तो उसका कॉम्बिनेशन बनाने की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोगों को जितना सप्लाई चाहिए होगा उतना ही हम लोगों को मिल सके। इस वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को एक तो हम सीरीज़ में जोड़ सकते हैं और एक तो हम लोग पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ सकते हैं वैसे ही उसके एडवांटेजेस भी होंगे, वैसे ही उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि सीरीज़ वर्सेस पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ूँ तो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सीक्वेंसेस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली ये सारे कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आपके कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और आएगा रेजिस्टिविटी का, वो भी स्टडी करेंगे हम लोग। ओके, सो चलो पहला टॉपिक जो है हमारा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द व्हाट इज़ अ चार्ज। सो व्हाट इज़ अ चार्ज, देयर आर जनरली चार्ज जो है वो एक एनर्जी है। कोई भी मटेरियल है तो कोई भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें या तो कोई अट्रैक्शन हो रहा होगा या तो कोई रिपल्शन हो रहा होगा। किसका अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन हो रहा होगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो रहा होगा। ओके, there are basically 2 types of charge that are present in every material, that is first is the positive charge and second is the negative charge। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो रहे होंगे उसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। कोई भी मटेरियल है उसके अंदर की बात है। वैसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि उसके चार्ज का यूनिट क्या होता है। Each and everything in physics that consists the quantity that has its own units। ओके, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि कोई भी अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वेलोसिटी की स्टडी की थी। तो वेलोसिटी में आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों ने एक यूनिट बनाया था, जिस यूनिट को हम लोगों ने कैसे बनाया था, डिस्टेंस अपॉन
टाइम से बनाया था, तो मीटर पर सेकेंड बनाया था। क्यों यूनिट बनाना रिक्वायरमेंट हुआ? क्योंकि उस यूनिट की वजह से मैं किसी भी चीज़ को क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मैं अभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि तो ये जो चार्ज है हमारा, तो चार्ज का यूनिट जो है वो क्या है? चार्ज का यूनिट है हमारा कूलम, और उस कूलम को हम लोग डिनोट करेंगे सी से। ओके, हमारा जो चार्ज का यूनिट है वो है कूलम, और कूलम को हम लोग डिनोट करेंगे सी से। ओके, तो अभी जब भी मैं कूलम की बात करूँगा, जब भी मैं सी बोलूँगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही सारी चीज़ों के फिजिक्स में यूनिट्स दिए होते हैं। जैसे कि मास का यूनिट है वो किलोग्राम है, तो जब भी मैं किलोग्राम्स के बारे में बात करूँगा तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं मास के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैं मीटर के बारे में बात करूँगा तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे ही जब भी मैं कूलम के बारे में बात करूँगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ चार्ज। ओके, इट इज़ डिटेक्टेड एंड मेजर्ड यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर चार्ज का मेजरमेंट करना होता है, so how can I measure the charge of any material? So I can easily measure the charge of electron by using the device called electroscope. ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों का कि मैं चार्ज को अगर मेजर करना है तो सर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस आता है जिसकी यूज़ से मैं क्या कर सकता हूँ, जनरली मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ज को मेजर कर सकता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि हम लोग जो चार्ज है तो चार्ज को जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों ने बहुत ही किया होगा, ये प्रोसेस तो बहुत आप लोगों ने की है। बाय यूजिंग द स्केल इन रबिंग योर हेड एंड देन यू कैन अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर दैट यू कट फ्रॉम योर पेजेस। ओके, एंड देन द पेजेस विल अट्रैक्ट द कॉम और द स्केल यू आर यूजिंग रबिंग योर हेड। तो आप लोगों ने ये प्रोसेस तो बहुत ही की है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। हम लोग स्केल जब भी अपने हेयर के ऊपर खींचते हैं तो उस वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करता है, वो पेजेस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जो स्केल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे उसको क्या किया, अभी चार्ज किया। तो चार्ज किया तो उस वजह से उसमें कुछ एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को हमने किस में यूज़ किया, पेपर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए गए आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग कैसे रब करके ला सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का एग्जांपल था। ओके, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज जो है उसमें क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, इट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, इन एग्जांपल दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी चार्ज है, ये बेसिक एक रूल आता था हमारा, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने क्या किया था कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है, ना तो वो प्रोड्यूस की जा सकती है, ना उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी चार्ज है वो भी यूनिवर्स में कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, तो जो अट्रैक्ट जो लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, अनलाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं ईच अदर को। ओके, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब कि एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर 2, 3, 4, 5 ये होता है, वो हो जाते हैं। ओके, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इन एग्जांपल Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो N जो है वो हमारा क्या है और E जो है वो हमारा क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। कि मान लो कि मुझे अगर किसी भी चार्ज के बारे में स्टडी करनी है, Q जो है उसको हम लोग चार्ज कहेंगे, N जो है वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर मुझे पता है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.67 इंटू 10⁻90 कूलम। तो अगर किसी भी मटेरियल का मुझे चार्ज पता करना है तो मैं उसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लूँ। मान लो कि कोई मटेरियल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मटेरियल के अंदर फॉर एग्जांपल। ओके, तो अगर मुझे इस मटेरियल का चार्ज जो है वो मालूम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, Q इज इक्वल टू N इंटू E वाले एग्जांपल में मैं इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुटअप करूँगा। तो N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻90।
तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, मटेरियल का चार्ज कितना हुआ, तो वो हुआ 3.67 इंटू 10⁻90 कूलम। तो ये हमारा हो गया टोटल चार्ज। ओके, तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर का चार्ज जो है वो कितना है। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हो अपने आप। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एक एग्जांपल जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स का देता हूँ, एक जो है वो 13 इलेक्ट्रॉन्स का देता हूँ, चलो एक जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स का देता हूँ। ओके, तो ये 3 एग्जांपल आप बताओगे तो मुझे बताना कि आप तीनों के इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें चार्ज कितना होगा और इसमें चार्ज कितना होगा। ओके, देन मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये मैंने बोला था ना कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, सो कंडक्शन की मेथड है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कंडक्शन की मेथड और इंडक्शन की मेथड में मैंने बोला था। तो कंडक्शन की मेथड में मैं अगर बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ, व्हेन आई हैव टू चार्ज द बॉडी बाय यूजिंग द कंडक्शन मेथड, सो आई जस्ट हैव टू टच द बॉडी दैट आर ऑलरेडी चार्ज। ओके, 2 बॉडी लूँगा, 2 बॉडी के अंदर एक बॉडी लूँगा जो चार्ज होगी, दूसरी बॉडी लूँगा जो अनचार्ज होगी। चार्ज बॉडी को मैं अनचार्ज बॉडी से टच कराऊंगा तो अनचार्ज बॉडी है उसके अंदर चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। दिस नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन। So when an uncharged body is brought into the contact with a charged body, then the charge or electrons are transferred from the charged body to the uncharged body. This charge is the uncharged body. Okay, बहुत ही easy है कि मैं 2 बॉडीज लूँगा जिसमें एक अनचार्ज बॉडी होगी और दूसरी जो है वो चार्ज बॉडी होगी। चार्ज बॉडी को मैं जैसे ही अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करूँगा, टच कराऊँगा, वो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा अनचार्ज बॉडी के अंदर। ओके, वैसे ही इंडक्शन की जो मेथड है, इंडक्शन की मेथड के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे तो इसमें भी मैं अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी ही लूँगा, पर जैसे मैंने कंडक्शन की मेथड में दोनों को टच करवाया था वैसे इसमें मैं टच कराऊंगा नहीं, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि अनचार्ज बॉडी का जो लूप है उसके अंदर मैं चार्ज बॉडी को डालूँ और फिर वो कुछ ना कुछ एनर्जी से रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाए, पोलराइज होना स्टार्ट हो जाए, then I can say that the body will be charging by the induction method। और इस इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड का इस्तेमाल हम लोग मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं और इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल हम लोग अपने फ़ैन के अंदर करते हैं। फ़ैन के अंदर 2 चीज़ें आती है, हमारा जो आर्मेचर है वो उसको स्टेटर और रोटर, तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट इस वजह से करता है क्योंकि स्टेटर के अंदर का जो चार्ज है वो रोटर के अंदर के चार्ज को क्या करता है, कट करता है। इस वजह से जो रोटर होता है वो रोटेट होता है और हमारा जो मोटर है वो घूमती है, इसकी वजह से हमारा फैन जो है वो घूमता है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वी आर यूजिंग इट एवरीवेयर इन द होम एंड इंडस्ट्रीज एंड एवरीवेयर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ईजिली बी चेंज टू द मैनी अदर फॉर्म। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग जो कर रहे हैं वो कार में कर रहे हैं, मोटर में कर रहे हैं, ड्रिल में कर रहे हैं। आप लोगों को मुझे होमवर्क में ये चीज़ करके भेजनी है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। एटलीस्ट आप लोगों को मुझे 25 यूजेस उसके भेजने हैं। ओके, चलो, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्किट के अंदर का फ्लो हो रहा है उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ओके, सो अगली बार के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, तो वो 2 चीज़ें हम लोग आज हम लोगों ने ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे इलेक्ट्रिसिटी के वो हम लोगों ने स्टडी किए हैं। चार्ज के बारे में स्टडी किया है, चार्ज का एक इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी किया है कि टोटल चार्ज अगर मुझे किसी भी मटेरियल का पता करना है सो आई कैन यूज़ द इक्वेशन n इंटू ई। ई की पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके हम लोगों को दे ही दी है, तो इस वजह से हम लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का चार्ज पता करने के लिए। ओके, तो अगले चैप्टर में हम लोग अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो उसके बाद में ओम्स लॉ देखेंगे और उसके बाद में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे।
तो आज के चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप एंड यू कैन contact me on Instagram. Okay, if you had any kind of doubt, I am also always available 24/7. Okay, that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture.